आज के सेक्टर ऑफ द डे की, जी हाँ, गोल्ड ज्वेलरी लिटरली शाइनिंग। आज Q3 कारोबार अपडेट सभी के शानदार आए। टाइटन, कल्याण और सेनको, खासतौर से सेनको के तो ज़बरदस्त थे। मंगलम से सारी डिटेल्स देते हैं। मंगलम, गुड आफ्टरनून। तो लोग चेस कर रहे हैं गोल्ड के इस मूव को ज्वेलरी के थ्रू। बहुत तगड़ी तरह चेज कर रहे हैं अनुज, अगर मैं कहूँ तो, बिकॉज हर बेस पे आप टाइटन का साइज देखें, कल्याण का साइज देखें, सेनको का साइज देखें, ये सारी कंपनीज में बहुत ज़्यादा तेज़ी से कारोबार हुआ है। टाइटन अगर आप देखें तो डोमेस्टिक जो बिजनेस है उनका 38% ग्रोथ किया। जो ज्वेलरी बिजनेस है वहाँ पर करीब 40% ग्रोथ आया है। टाइटन के इंटरनेशनल बिजनेस जो स्मॉल बेस है उनका, उस पर भी उन्होंने 79% ग्रोथ देखा है। वो इंटरनेशनल स्टोर्स अपने खोल रहे हैं कई सारी जगह। इंपॉर्टेंटली टाइटन का अगर आप देखें तो जो उनके मेन स्टोर्स हैं, तनिष्क, माया, जोया, ये सारों में 40% का ग्रोथ दिखा है। एट द सेम टाइम अगर आप उनके कैरेट लेन के बिजनेस को भी देखें तो वहां पे 42% का ग्रोथ दिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, टाइटन ने कहा है ऑब्वियसली गोल्ड प्राइसेस जो 60-65% बढ़े थे, उस वजह से जो एवरेज कस्टमर वैल्यू है वो बढ़ गया है, बट एट द सेम टाइम जो बायर ग्रोथ है वो एब्सोल्युटली फ्लैट है और वो पॉजिटिव है। अगर आप कहोगे कि बायर जो पिछले साल थे और इसी साल भी उतने ही है, तो वो पॉजिटिव कैसे है? क्योंकि एनालिस्ट ने एक्सपेक्ट किया था कि इस भाव पे नंबर ऑफ बायर्स कम हो जाएंगे टाइटन के, कम नहीं हुए बल्कि बढ़े। और थर्ड क्वार्टर सीजनली इतना स्ट्रांग है क्योंकि इसमें ही आपके पास धनतेरस था, दिवाली थी और एट द सेम टाइम अर्ली वेडिंग सीजन के भी जो सेल्स थे वो सारी चीज़ें थी। और कई लोगों ने जो सेकेंड या फर्स्ट क्वार्टर में अपने गोल्ड परचेजेस को पोस्टपोन किए थे, वो थक के डर के गोल्ड थर्ड क्वार्टर में उन्होंने खरीदना चालू किया। और टाइटन की ये बात है तो आप सोचिए बाकियों का क्या होगा। कल्याण ज्वेलर्स, वहां पर भी आपको बहुत तगड़ा ग्रोथ देखने मिला। कल्याण ज्वेलर्स के इंडियन बिजनेस में 42% ग्रोथ लेड बाय 27% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। और वहां पर भी उनका जो कैरेट लेन वर्जन है कैंडियर, वो स्मॉल बेस पर करीब 147% बढ़ा। तो एक दूसरा ज्वेलरी बिजनेस में नया ट्रेंड इमर्ज होता हुआ दिख रहा है कि अब जो लग्जरी ज्वेलरी है, हाई प्राइस ज्वेलरी है, वो एक तरह से ग्रोथ उसका ट्रेंड प्रिडिक्टेबल हो चुका है। द नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ फॉर ज्वेलरी कंपनीज विल कम इन फ्रॉम मिड प्राइस्ड लोअर वैल्यू ज्वेलरी जो अडॉर्नमेंट के लिए पहनेंगे, ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदी जाएगी। तो वो टाइटन के लिए पहले कैरेट लेन हुआ करता था, कल्याण के लिए कैंडियर है, और टाइटन ने अब लैब ग्रोन डायमंड के लिए एक नया जो बिजनेस बनाया है बियॉन्ड, वहां पर भी काफ़ी तेज़ी से हमें ग्रोथ देखने मिलेगा। और फाइनली सेनको, आपने कहा सेनको के बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं इस बार, पर ये याद रखिएगा कि फर्स्ट हाफ में उनके सेल्स इतने फीबल थे कि लोगों को ये डर था कि उन्होंने जो 20% गाइडेंस दिया था वो मैच होगा या नहीं। वेल कम्स थर्ड क्वार्टर और उन्होंने 51% ग्रोथ दिखाया अपनी बिजनेस में। तो ना कि वो गाइडेंस मैच होगा, कंपनी ने आज ही CNBC TV 18 पर अपना गाइडेंस बढ़ा दिया, 20 से 25% के ऊपर कर दिया। और उनकी सबसे बड़ा फायदा उनका यह है कि 60% जो गोल्ड है उनका हेज्ड है, जो 40% है वो हेज्ड नहीं है। तो उन 40% पे उनको इन्वेंट्री गेन्स भी मिलेंगे। इस वजह से उन्होंने अपना मार्जिन गाइडेंस भी 7% से 7.5% कर दिया है बढ़ाकर। उनका भी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 39% रही है। सो इसके लिए हम बिग मूव देख रहे हैं टाइटन, सेनको एज वेल एज कल्याण में। बस एक फाइनल पॉइंट वैल्यूएशंस की अगर आप देखें तो टाइटन आज की तारीख में 70 टाइम्स FY27 प्राइस टू अर्निंग्स पे है, कल्याण ज्वेलर्स 33 टाइम्स और सेनको 18 टाइम्स। अब आप इसे ये मत समझिए कि कौन सा स्टॉक महंगा है या कौन सा सस्ता है। स्ट्रीट अपने हर कंपनी को अपने पेडिग्री के हिसाब से मल्टीपल्स दे रही है। हमेशा से टाइटन प्रीमियम पे ही रहा है, कल्याण हमेशा से टाइटन के डिस्काउंट पे और सेनको कल्याण के भी डिस्काउंट पे। तो ये वैल्यूएशन पिक्चर है। शुक्रिया मंगलम। तो ये आज की इसकी वैल्यूएशन पिक्चर्स।